नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सबसे बढ़िया पॉइंट। ठीक है, चार चतुर्थांश के लिए। ठीक है, क्या नाम इसका है? डोमाइन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट नंबर 2 हमारा है। पहले पार्ट में हमने आपको ये समझाया था कि चार चतुर्थांश में साइन, कॉस, टेन, कोसेस, सेक और कॉट ये कब बढ़ते हैं, किस चतुर्थांश में बढ़ते हैं, कहाँ से कहाँ तक घटते हैं, बढ़ते हैं, कैसे, क्या है, वो सारा पूरी डिटेल में आप लोग को समझा दिया था। पूरी डिटेल में आपको हमने समझा दिया था। ठीक है, अब जिन लोगों ने देखा उसको समझ में आ गया होगा। अब जिन लोगों ने नहीं देखा उनको नहीं समझ में आया होगा। बट आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि विस्तार से देखने में ही सब कुछ समझ में आता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। पहले तो हमने जो मेन पॉइंट्स था, चार चतुर्थांश का पूरा ग्राफ हमने आपको समझाया था। अब इसके बारे में हम आपको समझाएंगे हमारा है क्या चीज, प्रांत और परिसर। इसका नाम है, हिंदी में कहते हैं प्रांत और परिसर, और इंग्लिश में कहते हैं डोमेन एंड रेंज। ठीक ना? तो उम्मीद करता हूं अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही चीज है कि ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक ना? देखिए, इसमें सबसे पहली बात आती है साइन और कोसाइन। किसकी? साइन एंड कोसाइन। ये हमने आपको कई बार बताए हैं साइन और कोसाइन के बारे में। ठीक है, अब जिन लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा कहता हूँ जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, जो मैं आपको समझाता हूँ, वो लोग देखा करिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स रहेंगे सारे आपको समझाए जाएंगे। सो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसके बारे में। ये जानते हैं क्या हमारा है? हमने जो पॉइंट्स बनाया है इसमें क्या लिखा है? साइन तथा कोसाइन फलों की परिभाषा से, यानी कि डिफिनेशन से हम यह पाते हैं कि वे सभी रियल नंबर के लिए परिभाषित है। ये जो हमारा साइन एंड कोसाइन है, ये हमारा रियल नंबर के लिए, रियल नंबर, जितने भी हमारे रियल नंबर है सभी के लिए परिभाषित है, मतलब सभी के लिए सिद्ध है ना? तो हमारा साइन एंड कोसाइन, और क्या है, और प्रत्येक रियल नंबर एक्स के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पॉइंट्स क्या बन रहा है। पॉइंट्स हमारा मतलब ये हमारा ये कह रहा है, यहाँ पे जो साइन और कोसाइन जो हमारी परिभाषा है, इससे हम पाते हैं, साइन एंड कोसाइन से हम पाते हैं ये कि इसमें जितने भी रियल नंबर है, ठीक है ना, जितने भी रियल नंबर है वो सभी परिभाषित है किसके लिए? साइन और कोसाइन के लिए। अब जब हमारा रियल नंबर परिभाषित है तो प्रत्येक रियल नंबर एक्स के लिए परिभाषित है। किसके लिए है? एक्स के लिए है। यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर इज इक्वल टू एक्स, मतलब रियल नंबर के लिए परिभाषित है, रियल नंबर बराबर हम एक्स कह सकते हैं। ठीक ना? तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे बन गया है। तो पॉइंट्स नोट करते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, लेकिन जो लोग आंसर पढ़ते हैं, जो लोग आंसर को बताते हैं, आंसर में भी क्वेश्चन रहता है, ऐसी बात नहीं है। क्या कहते हैं? आंसर में भी क्वेश्चन रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर दिया है, अगर मान लीजिए मैं अपना नाम बता रहा हूँ कि मेरा नाम प्रिंस है, ठीक है, मेरा नाम प्रिंस है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा कि आपका नाम क्या है। क्वेश्चन बन रहा कि नहीं है? या हो सकता है कि आपका नाम क्या है, तो आप बोलो कि मेरा नाम प्रिंस है। तो यहाँ क्वेश्चन में आंसर बन सकता है और आंसर में हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए कहता हूँ ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा। ठीक ना? फिर क्या बोला है, जब ये हमारा रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर हमारा क्या है? एक्स के लिए है, तो हमारा यहाँ पे बनेगा -1। ठीक है, लेस ग्रेटर देन इक्वल साइन एक्स लेस ग्रेटर देन इक्वल 1। ठीक है, एक तो बना किसके लिए, हमारा क्या बोला है? साइन एंड कोसाइन। ठीक है, साइन और कोसाइन के लिए हमारा क्या है? रियल नंबर है, और प्रत्येक रियल नंबर हमारा क्या है? एक्स के लिए है। तो एक्स बराबर हमारा एक तो हो जाएगा साइन, एंड दूसरा हमारा हो जाएगा -1 लेस ग्रेटर देन इक्वल cos x लेस ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, लेस ग्रेटर देन इक्वल 1 हो जाएगा। एक तो हमारा साइन के लिए हो जाएगा, ठीक है, एक हमारा cos के लिए हो जाएगा। हो गया कि नहीं? साइन एंड कोसाइन। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या बोल रहा है?
प्रांत और परिसर में आपको समझा रहा हूँ क्या है, ये हमारा प्रांत और परिसर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक ना। तो यही चीज हमारा मेन सबसे बड़ा चीज हमारा क्या है, चतुर्थांश। इसमें 4 ही चतुर्थांश होते हैं, वो चारों चतुर्थांश हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, उसमें कहीं भी मिस होने वाला पॉइंट नहीं है। अगर आप करते हैं तो आप अपनी गलती की वजह से करेंगे मिस, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। ये समझ में आ गया कि नहीं आप सभी लोगों को? चलिए ठीक है। हमारा साइन एंड कोसाइन परिभाषित है, इससे हम पाते हैं कि हमारा क्या है, परिभाषित हमारा रियल नंबर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है क्योंकि अगर y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, अब तथा में करके दिया है तो y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू साइन x तथा y इज इक्वल टू cos x का सभी प्रांत, ठीक ना, का प्रांत सभी वास्तविक संख्याओं का सेट है, यानी कि समुच्चय है, तथा परिसर अंतराल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू साइन x तथा y इज इक्वल टू cos x, ठीक ना, का प्रांत सभी वास्तविक संख्याओं का सेट है। मतलब जितने भी वास्तविक संख्या है प्रांत है, ठीक ना, प्रांत यानी कि हमारा जो प्रांत है ये साइन x और cos x में जितने भी प्रांत है, सभी प्रांत के लिए हमारा वास्तविक संख्याओं का सेट है, यानी कि एक समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक। अभी हमने आपको पहले, इसलिए पहले हमने आपको वास्तविक संख्या ही समझाई है कि ये हमारी क्या होती है, ठीक है। तो यानी sin x और cos x का जो जितने भी प्रांत है, सभी प्रांत प्रत्येक यानी कि वास्तविक संख्याओं का एक सेट है, जिसे हम कहते हैं समुच्चय। क्या है हमारा, सेट है, जिसे हम कहते हैं समुच्चय। लेकिन जब इसका हम परिसर का अंतराल करते हैं, ठीक ना, जब इसका परिसर अंतराल, जब हम इसका परिसर का अंतराल करते हैं तो हमारा आता है क्या है, पहला हमारा क्या आएगा, -1 फिर 1 आएगा, -1 1 आएगा। ये हमारा क्या है, परिसर प्रांत है, किसके लिए हमारा है, ठीक ना। अर्थात हम इसे ये भी कह सकते हैं -1 लेस ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, -1 लेस ग्रेटर देन इक्वल y लेस ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक ना। पहला हमारा माइनस में, दूसरा हमारा प्लस में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए y दिया है, y इज इक्वल टू cos x एंड y इज इक्वल टू हमारा sin x दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पलट दें, अगर x इज इक्वल टू हमारा कर दे sin y एंड x इज इक्वल टू कर दे cos y, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा दिया है ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है ना, -1 बिल्कुल इसी का उल्टा हो जाएगा, लेस ग्रेटर देन इक्वल x लेस ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है, y इज इक्वल टू, इसको हम नहीं ध्यान देंगे, इसको नहीं ध्यान देंगे, लेकिन हम किसको ध्यान देंगे, y इज इक्वल टू sin x एंड y इज इक्वल टू cos x, ठीक है। इसका हमारा ये क्या हमारा है, ये प्रांत यानी कि सभी प्रांत यानी कि वास्तविक संख्याओं का एक सेट होता है। अब इसमें हम जानेंगे परिसर की बात, ये तो हमें प्रांत को पता चल गया। अब परिसर की बात करते हैं, तो परिसर हमारा क्या है, -1 एंड 1, हम इसे कहते हैं अर्थात -1 लेस ग्रेटर देन इक्वल y और लेस ग्रेटर देन इक्वल 1। अब समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से रिवाइव करिए और अपनी बुक में एक बार ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, कहीं भी आप देख लीजिएगा, या कोचिंग में देख लीजिए, या अपने कॉलेज में देख लीजिएगा, या ऑनलाइन देख लीजिए, कहीं पर भी देखिएगा, ये चीज आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। और उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझाई जाएगी जितनी अच्छी तरीके से मैं आपको ऑनलाइन में समझा रहा हूँ। ऑनलाइन में सिर्फ क्या करते हैं, जो समझे वही आपको समझाएंगे और जो नहीं समझे वो नहीं समझेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है ना, जो समझे वो भी समझाया जाता है और जो नहीं समझे हैं वो भी समझाने का प्रयास किया जाता है आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है हमारे यहाँ ऑनलाइन कोचिंग में। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए, जब तक समझ में आ गया अब आगे बढ़े, कुछ और बेसिक्स पॉइंट्स आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक जबरदस्त पॉइंट्स है। क्या हमारा है, अब हम इसके बाद आपको ये चीज और समझाएंगे, लास्ट वाला पॉइंट है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी कि त्रिकोणमिति समीकरण। पहले ये देख लीजिएगा, अगली वीडियो में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, अगर हमारा कॉसेस एक्स, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा कॉसेस एक्स इज इक्वल टू 1 अपान में
साइन एक्स है, ठीक है ना, तो साइन एक्स है यानी कि तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉसेस एक्स का, ठीक है। अब देखिए ये चीज यहाँ पे देखिएगा, अभी हमने आपको एक डेमो दिखाया है, y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेमो दिखाया है। अब हम यहाँ पे आपको मेन चीज पे लग करा रहे हैं। मेन चीज अब देखिएगा, अगर हमारा इसका प्रांत, ठीक है ना, का प्रांत यानी कि सेट का प्रांत यानी कि समुच्चय जिसे बोलते हैं, हम बोले सेट, इसका सेट क्या होगा, प्रांत में इसका सेट यानी कि वास्तविक संख्याओं का सेट है। ये तो हमने आपको पहले बताया है, क्या हमारा है, प्रांत जो है वास्तविक संख्याओं का एक सेट है। जब ये हमारा वास्तविक संख्याओं का एक सेट है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, किसके रूप में लिखेंगे, एक चीज देखिएगा आप लोग, हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लिकेटर में एक्स रेशियो, ठीक है ना, इसका क्या होगा हमारा एक्स रेशियो एक्स बिलोंग आर, ठीक है, क्या होगा हमारा एक्स रेशियो एक्स बिलोंग आर। तथा करके एक चीज और हो सकता है यहाँ पे, x नॉट इज इक्वल टू एन पाई, क्या हमारा है x नॉट इज इक्वल टू एन पाई, जिसे हम कहते हैं n बिलोंग z, क्या कहते हैं हमें, n बिलोंग z। ये किसके लिए हमारा है, कोसेस के लिए है। हमने आपको साइन का बता दिया और कॉस का बता दिया, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, कोसेस का भी हो गया, अभी आपको टेन का बता देंगे, कॉट का बता देंगे और सेक का बता देंगे, यानी कि 6 हमने आपको पूरी तरह से क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। 3 तो कंफर्म हो गया ना, एक डेमो था हमारा साइन और कॉस का, ये हम इसको हम लिखते हैं किसमें, प्रांत यानी कि वास्तविक संख्याओं के सेट, ये हमारा क्या है, वास्तविक संख्याओं का सेट है, ठीक है। अगर हम इसे परिसर में लिखना चाहें, परिसर, परिसर में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमारा इसका परिसर, परिसर का सेट क्या होगा, परिसर सेट यानी कि समुच्चय, परिसर का सेट क्या होगा हमारा यहाँ पे y रेशियो y बिलोंग r होगा। एक तो ये कंफर्म हो गया, ठीक है ना। परिसर में हम क्या करते हैं, प्रांत में हम x को लिखते हैं और परिसर में हम y को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा ये चीज है। तथा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक ना, y ग्रेटर देन इक्वल 1, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं, अगर हम इसी को उल्टा कर दें यानी कि y लेस ग्रेटर देन इक्वल -1 कर देंगे तो भी हमारा क्या होगा, एक ही चीज हो जाएगी, बस हमने इसको क्या किया, उल्टा कर दिया है, ठीक है ना, इसको हमने क्या किया, उल्टा कर दिया है, चीज वही है लेकिन उल्टा हो गया है, बस सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, ठीक है। उसी प्रकार से आप भी पढ़ते हैं, चीज आप वही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अच्छी तरीके से जानकारी, मतलब संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाती है यहाँ पर इस चैनल पे आपको, ठीक है ना। ये हमारा हो गया कोसेस का प्रांत और परिसर, जो कि सबसे मेन चीज हमारा है, क्या है, प्रांत और परिसर है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक ना। अब आगे बढ़े, अब चलिए हम देख लेते हैं सेक का, ठीक है ना, सेक का देख लेते हैं, 2-3 और बचे हैं, वो भी क्लियर करके आपको समझाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आप लोग भी सपोर्ट कर दीजिएगा, जिस दिन आप सपोर्ट कर दिए अच्छे तरीके से, उस दिन समझिए कि आपको और आपके पूरे इस देश को बदल के रखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम सेक का, इसी प्रकार से हम देखते हैं सेक का, सेक हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू सेक x, या हम इसे कहते सकते हैं y इज इक्वल टू 1 में cos x, ये भी कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम यहाँ लिख रहे हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसका प्रांत का समुच्चय यानी कि प्रांत का सेक x का प्रांत सेट, अब इसका हम प्रांत सेट देख रहे थे, अब इसका हम प्रांत सेट कैसे बैठाएंगे, x रेशियो x बिलोंग r, ठीक है ना। तथा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं x नॉट इज इक्वल टू, ठीक ना, 2n प्लस में 1, ठीक ना, फिर पाई अपान में 2, इतना हो गया कि नहीं हो गया, ठीक ना। फिर हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, n बिलोंग z,
यही हमारा है, क्या है, इसको हम लिखते हैं वास्तविक संख्याओं का सेट, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याओं का सेट, जैसे कि हमने आपको पहले समझा दिया था, और ये हम आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं सेट के, ठीक ना। लिखा गया है प्रांत का सेट यानी कि समुच्चय, ठीक ना, वास्तविक संख्याओं के लिए x रेशियो x बिलोंग r तथा x नॉट इज इक्वल टू n+1, ठीक है, ये ब्रैकेट में हमारा रहेगा पाई अपान में 2, फिर हमारा डैश n बिलोंग z, ये हमारा हो गया क्या है का प्रांत सेट, सेट का। अब परिसर देखते हैं, परिसर सेट, चलिए ठीक है, परिसर सेट देखते हैं। अब परिसर सेट में हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक ना, हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे प्रांत में दिया रहेगा x, तो हम परिसर में क्या करेंगे, y करेंगे, हमारा हो जाएगा y रेशियो y बिलोंग r तथा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा y लेस ग्रेटर देन इक्वल -1, या हम इसे लिख सकते हैं बिल्कुल उसी का उल्टा करेंगे, जैसे हमने कॉस में किया था परिसर में, उसी का हम उल्टा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा y ग्रेटर देन 1 लेस ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक ना, कंफर्म होगा कि नहीं होगा, ये हमारा परिसर में आ जाता है, परिसर सेट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हमारा सेक का हो गया, कॉस का हो गया, एंड कॉसेस का हो गया, साइन का हो गया, अब बच्चा हमारा है टेन का, एक और बचा है टेन, उसके बाद हमारा बचा है कॉट का, चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं टेन का भी देख लेते हैं भैया, कितने भी हमारे 6 हैं तो 6 का हमें देखना पड़ेगा, 6 के 6 जरूरी होते हैं भैया, कहीं भी हो सकता है, 6 के 6 जरूरी होते हैं। अब चलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं y इज इक्वल टू 10x, 10x का प्रांत सेट, चलिए इसका हम प्रांत सेट देख लेते हैं, हम वही चीज x रेशियो x बिलोंग r, ये सभी में रहेगा हमारा x रेशियो x बिलोंग r, उसके बाद यहाँ पे जो तथा करके लिखा रहेगा, ठीक है, जो तथा करके लिखा रहेगा उसके बाद हमारा चेंज होगा, क्या होगा हमारा, उसके बाद चेंज होगा, बट उसके बाद में हमारा क्या चेंज होगा, देखिए एक चीज यहाँ पे हमारा चेंज होगा, x नॉट इज इक्वल टू 2n+1, एक चेंज हो गया, फिर पाई अपान में 2, फिर हमारा हो गया n बिलोंग z, ठीक ना, n बिलोंग z हो गया, ये अभी आप कहेंगे कि ये तो सर हमारा 10 सेक में भी था, किसमें था हमारा, सेक में था, ठीक है, लेकिन डिफरेंट कहाँ पे आएगा, अभी एक चीज आप देखिएगा, अब हम इसका प्रांत नहीं, अब इसका हम परिसर देखते हैं, परिसर सेट, चलिए परिसर सेट देखते हैं, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अब देखिए डिफरेंट आया कि नहीं आया, डिफरेंट यहीं पे देख लीजिएगा आप, हमारा तो इसका प्रांत सेट मिल गया है, प्रांत का हमें समुच्चय मिल गया है, लेकिन यहाँ पे परिसर का सेट क्या बोला है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, सभी वास्तविक संख्या, इसमें जितने भी साइन कॉस कॉसेस सेक कॉट, ठीक ना, टेन, जितने भी हैं सभी का हमारा वास्तविक संख्याओं का हमारा ये समुच्चय है, यानी कि सेट है, ठीक है, डिफरेंट हमारा यही है, परिसर में डिफरेंट है, बाकी प्रांत तो हमारा एक ही है, प्रांत हमारा एक ही, लेकिन डिफरेंट हमारा कहाँ पे है, परिसर में है। अब चलिए हम कॉट का देख लेते हैं, लास्ट वाला बचा है, कॉट का बचा है, उसके बाद आपको समझाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक ना, तो y इज इक्वल टू cot x, y इज इक्वल टू cot x का प्रांत सेट, प्रांत सेट, इसका प्रांत सेट हमारा होगा x रेशियो x बिलोंग r तथा x नॉट इज इक्वल टू
एन पाई बिलोंग, एन पाई, ठीक ना, एन बिलोंग जेड, ये हमारा होगा इसका प्रांत सेट होगा। और इसका परिसर देख लेते हैं, परिसर सेट, परिसर सेट हमारा क्या है, परिसर सेट यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये भी हमारा है, सभी वास्तविक संख्याओं का सेट बोले तो समुच्चय है। अब समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? देखिए टेन का और कॉट का यहाँ पे डिफरेंट देखिएगा, टेन और कॉट का हमारा क्या होता है, परिसर में सभी वास्तविक संख्याओं का ये समुच्चय होता है, सभी वास्तविक संख्याओं को सेम रहेगा, ठीक है ना, सेम रहेगा। लेकिन हमारा प्रांत में डिफरेंट रहेगा, किसमें डिफरेंट रहेगा, प्रांत में हमारा डिफरेंट रहेगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। शेयर करने से क्या होता है ना, जितने भी लोग पढ़ते हैं और जितने भी लोग पैसे पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए आसानी होगी समझने के लिए, ठीक है, शेयर करने का यही फायदा होता है, वरना तो मेरा क्या फायदा है, बट फायदा उन लोगों का होगा जिन लोगों के पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, अपनी मजबूरी का फायदा बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, मतलब दबे रहते हैं मजबूरी के कारण, है कि नहीं है? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइव करके देख लीजिएगा, ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।